लाइफ में ऐसे बहुत से टाइम आते हैं जब हम अपने आप को असहाय या अमहसूस फील करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ कोई नहीं है और हमारा साथ जो भी देता है वो हमारे साथ गलती करता है। या फिर कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कई बार हम खुद से रूठ जाते हैं या टूट जाते हैं कुछ किसी वजह से, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो, हमारे रिलेशनशिप में कोई हो, या फिर हमारा पार्टनर हो, या हमारी फैमिली मेम्बर का कोई भी व्यक्ति हो। जब भी वो हमारा साथ छोड़ता है या हमारे साथ धोखा देता है या हमारे साथ कुछ भी गलत करता है, तब हम बहुत टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, आपको उस समय उस टाइम टूटना नहीं है, आपको उसका जवाब देना है, आपको लड़ना है, आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है। चाहे वो आपका कोई भी मित्र हो, आपको उस चीज़ का जवाब देना है। और जवाब भी कुछ इस तरीके से दो ना कि आपका जो रिश्ता है वह एक बार टूट जाए लेकिन सामने वाले को सबक मिल जाए कि हाँ, जो उसने किया था वो उस व्यक्ति ने गलत किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। याद रखना, कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे लिए हमेशा और हमेशा के लिए हमारा फेवरेट नहीं हो सकता। हाँ, हम किसी की इज्जत करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारा हमेशा के लिए फेवरेट या फिर हमारा पसंदीदा आदमी या फिर इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि इंसान की जो सोच होती है वो हमेशा समय अनुसार बदलती रहती है। आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति की जो सोच होती है वो हमेशा बदलती रहती है। तो याद रखना, कभी भी आपके साथ कोई गलत हो या कुछ भी हो तो आप उसका जवाब दो, उसके खिलाफ लड़ो या कुछ ना कुछ करो या उससे कोई सबक सिखाओ। शायद आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी, बंदर और मगरमच्छ की। बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी क्या थी कि दोनों साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जो मगरमच्छ था उसने उसको धोखा दिया था। चलिए मैं आपको ये पूरी स्टोरी ध्यान से और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और किस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। मगरमच्छ और बंदर दोनों साथ रहा करते थे और दोनों की जो मित्रता थी वो भी काफ़ी घनिष्ठ थी और काफ़ी अच्छे मित्र थे वो दोनों आपस में। लेकिन दोनों के अंदर हमेशा एक लालसा रहती थी कि जो मगरमच्छ है उसको ऐसा लगता था कि बंदर मुझे केले खिलाता है इसलिए वो मेरा मित्र है, और जो बंदर था उसके अंदर ये लालसा थी कि मगरमच्छ है जो मुझे पूरी नदी घुमाया करता था। इस वजह से दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी। जब भी मगरमच्छ नदी किनारे आता तो जो बंदर था वह मगरमच्छ के लिए बहुत सारे केले लाता, उसको देता। मगरमच्छ काफ़ी मीठे मीठे केले खाकर अपने आप काफ़ी खुश महसूस करता था। और जो मगरमच्छ था वो बंदर को अपनी पीठ पे बैठाकर पूरी नदी की सैर कराया करता था, पूरा नदी घुमाया करता था। तो इस बात से दोनों खुश थे। तो एक दिन मगरमच्छ के अंदर एक ख्याल आया या उसके अंदर एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर जिस व्यक्ति या फिर जिस इंसान के हाथ या जिस जानवर के हाथ के केले इतने मीठे हो सकते हैं तो उसको खाने में कितना अच्छा लगेगा, या फिर उसके अंदर का जो भाग होगा, जो कलेजा होगा, जो उसका दिल होगा या जो उसकी खोपड़ी होगी, वो खाने में कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा खाने में। तो उस बंदर के अंदर, जो मगरमच्छ था उसके अंदर ऐसी लालसा जागी, लालच जागा उसके अंदर। पर जो बंदर था इस बात से काफ़ी अनजान था। उसे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि दोनों मित्र हैं। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी कई बार होता है। तो मगरमच्छ ने क्या किया, उस बंदर को नदी के बीचों बीच ले गया और उस बंदर से कहा कि मैं तुम्हारा कलेजा खाऊंगा या फिर तुम्हारा भेजा खाऊंगा, तुम्हारे अंदर का जो दिल है उसे खाऊंगा। तो जो बंदर था उसने कहा, अरे मित्र, पहले बताना चाहिए था ना इस बात को, मैं तो ये तीनों चीज़ें उस केले के पेड़ पे छोड़ कर आ गया हूँ। तो जो मगरमच्छ होता है वो उसकी बात से अनजान रहता है और जो बंदर होता है वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, लेकिन हाँ, खुद को हार महसूस नहीं करता, वो अपनी चालाकी को दिखाता है। फिर वापस कहता, जल्दी जल्दी चलो, मैं तुम्हें वो दे दूँ ताकि तुम खा सको। तो जो मगरमच्छ उसकी बात को नहीं समझ पाता है और वापस वो किनारे पे आ जाता है। जैसे वो किनारे पे आता है, बंदर उसके ऊपर से कूद कर पेड़ पे वापस चढ़ जाता है और कहता है, दुष्ट मूर्ख, मेरे दोस्त, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तेरे लिए केले लाता, वो सब करता, तेरी इज्जत करता, केयर करता, और तूने मुझे क्या केले खाने के लिए किया, तूने मुझे धोखा दिया। तो जो मगरमच्छ था वो काफ़ी निराश हो गया और वह खुद से हार मुस्कुराने लगी, उसने जो किया वो गलत किया। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी कई बार होता है। हमारे जो मित्र होते हैं, जिन पे हमें ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, कई बार वो हमारे साथ धोखा करते हैं। तो याद रखना, जब भी वो धोखा दे तब अपने जो दिमाग की पावर है ना उसको यूज़ करो।
खुद को असहाय महसूस मत करो, दिमाग को लगाओ, सोचो कि इस व्यक्ति को कैसे समझाया जाए ताकि वो मेरी बात भी समझ जाए और बात भी ना बिगड़े। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।